प्रिय साधकों, बहुत बहुत आशीर्वाद। 3 महीने हो गए हैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिले हुए। मेरे जीवन में ये पहली बार हुआ है कि मैं 3 महीने से जोधपुर में हूं। पहले तो हम हर महीने आपस में मिल लेते थे, कहीं न कहीं शिविर के बहाने आपसे मुलाकात हो जाती थी। कभी आप दिल्ली आरोग्य धाम आ जाते थे और कभी आप निखिल कुंज गुरुधाम जोधपुर आ जाते थे, मुलाकात हो जाती थी। इन 3 महीनों में मैंने आपसे फोन पर वार्तालाप किया है, हजारों साधकों से बातचीत की है और मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि हमारे निखिल मंत्र विज्ञान परिवार के सभी सदस्य, उनका परिवार स्वस्थ है, सदाशिव महामृत्युंजय के सुरक्षा कवच में है। यह मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता और संतोष की बात है। मैं ये मानता हूं कि मेरी शिष्य साधना सफल हो रही है। आप गुरु साधना कर रहे हैं, अपने इष्ट की साधना कर रहे हैं और मैं शिष्य साधना कर रहा हूं। आश्चर्य की बात नहीं है, यह तो युगों युगों से चलता आ रहा है। गुरु और शिष्य एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। शिष्य गुरु साधना करता है और गुरु शिष्य साधना करता है। बात को विस्तार से समझाता हूं, एक कथा सुनाता हूं। नारद जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। बैरागी संत, सब जगह समाचार लेने, सब लोगों का भ्रमण करते रहते थे। एक बार नारद जी गोलोक धाम गए, नारायण 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 करते करते, और कृष्ण आवास पर पहुंचे। द्वार पर मां रुक्मणी ने उनका स्वागत किया। बोलो आओ नारद, बैठो। बोले मैं श्री कृष्ण के दर्शन करने आया हूं, बहुत दिन हो गए। तो रुक्मणी ने कहा कि अभी भगवान व्यस्त हैं, वे अपने ध्यान कक्ष में ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। नारद को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि ये क्या अनोखी बात हो गई, कृष्ण और ध्यान कर रहे हैं। बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बैठे रहे थोड़ी देर और इंतजार किया। थोड़ी देर बाद कृष्ण बाहर आए। बोले आओ नारद, कैसे हो? नारद को गले लगाया। अब नारद सोच विचार में, उन्होंने कहा भगवान, मैं आया ना तो रुक्मणी जी ने कहा कि
आप पूजा में ध्यान में हैं, तो मेरी एक जिज्ञासा है, मैं आपका ध्यान कक्ष देखना चाहता हूं। कृष्ण का तुम्हारी इच्छा, तुम तो भक्त शिरोमणि हो, कहीं भी आ सकते हो, जाओ देख के आ जाओ। और नारद कृष्ण के ध्यान कक्ष में गए। ध्यान कक्ष में गए तो उनकी आंखें आश्चर्य से विस्फारित हो गई कि ये क्या। कृष्ण के ध्यान कक्ष में सैकड़ों हजारों मूर्तियां लगी हुई, यहां तक कि नारद की, अर्जुन की, गोप गोपियों की, उद्धव की, ग्वाल गोपालों की। बड़े आश्चर्यचकित हो गए, बाहर आए, बोले प्रभु ये क्या लीला है। सारा संसार आपकी पूजा करता है, आपका ध्यान करता है, और आपने अपने कक्ष में हम सबकी मूर्तियां लगा रखी है। ये लीला मुझे समझ में नहीं आई। कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि देखो नारद, जब कोई मुझ पर प्रेम, विश्वास, श्रद्धा समर्पित करता है तो उसकी प्रतिमा अपने आप मेरे इस ध्यान कक्ष में स्थापित हो जाती है। यह है भक्त और भगवान का प्रेम, गुरु और शिष्य का प्रेम। इसी बात को हमारे वेदों ने कहा है, इसी बात को उपनिषदों ने कहा है, और उपनिषद का वह श्लोक जो मैं बार बार कहता हूं, ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यम करवावहे तेजस्विनाधिमस्तु मां विद्विषाच। हम गुरु और शिष्य एक दूसरे को तेज प्रदान करते रहें, दोनों मिलकर सतत उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और हमारा प्रेम निरंतर और निरंतर वृद्धि की ओर अग्रसर रहे। यह प्रेम निरंतर और निरंतर बढ़ता रहे। गुरु और शिष्य का प्रेम ऐसा ही होता है, बड़ा ही अनूठा होता है। संसार में इसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इस प्रेम में, इस संबंध में कोई अपेक्षा ही नहीं होती है। दोनों एक दूसरे को कितना ही दें, कम ही लगता है। गुरु अपना ज्ञान, अपना मन शिष्य को अर्पित कर देते हैं, और शिष्य और जो गुरु अपना ज्ञान, अपना मन शिष्य को अर्पित कर देते हैं, उसे दीक्षा कहा गया है, उसे शक्तिपात कहा गया है। और शिष्य भी अपने मन के सारे भाव, अपनी अपेक्षाएं, अपना लक्ष्य, सब कुछ गुरु चरणों में समर्पित कर देता है। दोनों प्रदान कर रहे हैं, अपेक्षा नहीं है, फिर भी सारे भाव गुरु का अपने शिष्य के प्रति और शिष्य का गुरु के प्रति। फिर भी कम लगता है कि थोड़ा और मिल जाता, थोड़ा और मिल जाता। यह जो प्रेम का भाव है, इसको मैं थोड़ा और विस्तार से समझाता हूं।
कि आपने विवेकानंद का नाम सुना है, और विवेकानंद का जहां नाम आता है वहां उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का नाम आता है। विवेकानंद विज्ञान के विद्यार्थी, और विज्ञान है जो तर्क सिखाता है। और विवेकानंद के मन में जिज्ञासा हुई कि ईश्वर के दर्शन किए जाएं, तो उन्होंने कई गुरुओं से मिले, क्योंकि विज्ञान कहता है कि जब तक आप देख नहीं लो विश्वास मत करो। तो कईयों से मिले, सबसे पूछा, आपने इष्ट को देखा है? आपने भगवान को देखा है? बोला नहीं, हमने अनुभूत किया है, देखा नहीं है। विवेकानंद आगे बढ़ जाते, फिर और मुलाकात करते किसी से। एक बार उनकी भेंट अनायास रामकृष्ण से हो गई, और रामकृष्ण हर समय काली 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 का ध्यान करते थे। तो रामकृष्ण को प्रणाम किया, उनसे पूछा कि आपने मां काली के दर्शन किए हैं? रामकृष्ण ने कहा, हां अवश्य किए। विवेकानंद को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोला अब तक तो जो मुझे मिले थे उन्होंने कहा हमने अनुभव तो किया है पर दर्शन तो नहीं हुए। तो विवेकानंद ने कहा कि मुझे भी दर्शन करा दो। रामकृष्ण ने कहा कि तुम्हें दर्शन नहीं हो सकते। फिर तर्क बुद्धि जागी। विवेकानंद ने कहा कि जब आपको दर्शन हो सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं दर्शन हो सकते? आप समर्थ हैं तो मुझे दर्शन कराइए। तो विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने जो बात कही उस बात को ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि नरेंद्र, तुम्हें अपने इष्ट के दर्शन करने हैं तो तुम्हें पूर्ण कालीमय होना पड़ेगा। तुम्हारी भावना, तुम्हारी दिनचर्या यदि मां काली बन जाती है तो तुम्हें काली के दर्शन अवश्य होंगे। तुम्हारा पूर्ण प्रेम, पूर्ण समर्पण, इतना समर्पण कि भक्त और भगवान के बीच में दूरी ही समाप्त हो जाए। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि आपको मंत्र कंठस्थ है या हृदयस्थ है? होठ से बोलते हो या मन से बोलते हो? साधना के लिए, पूजन के लिए कुछ नियम आवश्यक है, विधान आवश्यक है, लेकिन सच्चा भाव तो प्रेम भाव है। और प्रेम भी ऐसा कि एक कशक हो, एक तड़फ हो अपने इष्ट के प्रति, अपने भगवान के प्रति। और किसी दिन सांसारिक कार्यवश पूजा, साधना, ध्यान नहीं कर सको तो उस दिन ऐसा लगना चाहिए कि आज का मेरा दिन अधूरा चला गया। आज मेरी अपने इष्ट से भेंट नहीं हुई, क्योंकि साधना का लक्ष्य है
सिद्धि। यही आप मानते हैं और यही शास्त्र भी कहते हैं और यही मैं भी कह रहा हूं। और सिद्धि का अर्थ है चरम। तो इसके लिए निरंतर प्रयासरत होना पड़ेगा और प्रयास केवल होठों से हो नहीं सकता है। प्रयास पूर्ण मनोभाव के साथ, मन के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ अपने भावों को प्रकट करना पड़ेगा। सब संभव है। इष्ट दर्शन, साधना में सिद्धि, लेकिन अपने आप को उस भाव से ओतप्रोत करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने इष्ट पर अगाध अगाध विश्वास हो। ऐसा नहीं हो कि कोई समस्या आए और आप भगवान से, अपने इष्ट से, गुरु से ये शिकायत करने लगे कि आप तो सबकी सुनते हैं, मेरे प्रति इतने कठोर क्यों हैं? अरे भाई, साधना तो पूर्ण मनोभाव से, प्रेम से की गई क्रिया है। हृदय में गुरु को इष्ट के रूप में स्थापित कीजिए। एक बात मैं आपको विशेष कहना चाहता हूं, ऐसा हृदय में भाव होना चाहिए कि जो कुछ होगा ईश्वर गुरु मेरे अच्छे के लिए ही करेंगे। यह भाव दिमाग में नहीं, होठों पर नहीं, बुद्धि पर नहीं, हृदय में आना चाहिए। और जो गुरु दीक्षा प्रदान करते हैं, मैं आपको दीक्षा प्रदान करता हूं, वह क्या है? हृदय में बीजों का अंकुरण। मैं आपके हृदय में बीज बोता हूं, गुरु हृदय में बीज बोते हैं और बड़े ही प्रेम भाव से बीज बोते हैं। जब आप प्रेम से गुरु का, ईश्वर का, इष्ट का स्मरण करते हैं और पूर्ण रूप से संसार के सारे कार्य करते हुए अपने आप को उन्हें सौंप देते हैं, अर्थात अपना विश्वास समर्पण भाव से अर्पित कर देते हैं, तब वह दीक्षा अंकुरित होती है। इसलिए ईश्वर से बहुत प्रेम के साथ संवाद करें। अपने हृदय में अपने इष्ट, अपने गुरु, शक्ति, जगदम्बा, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति को बहुत प्रेम के साथ स्थापित करें और नित्य प्रति पूरे हृदय के मनोभावों के साथ, समर्पण के साथ यह साधना क्रिया करते रहें। आपको अपने जीवन में पूर्ण सफलता, भौतिक सफलता, आध्यात्मिक सफलता अवश्य प्राप्त होगी। मैंने बीज बोए हैं, वे बीज अंकुरित हुए हैं, वे बीज पौधे बने हैं, वे बीज विशाल वृक्ष बनेंगे। मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना ध्यान रखें और निश्चिंत रहें। कोटि कोटि आशीर्वाद। सदैव प्रसन्न रहो, सदैव प्रसन्न रहो।